हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर डिसीजन मेकिंग। अभी तक मैंने आपको इसकी 4 क्लासेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम करते हैं उसके आगे के क्वेश्चनों को। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन था हमारे पास इलस्ट्रेशन 4.8 और आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 4.9। देखेंगे क्या कहता है कंपनी, क्या कहती है, देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज थिंकिंग वेदर इट शुड ड्रॉप वन आइटम फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन। जो कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं, अगर कंपनी उसमें से अपने एक प्रोडक्ट को छोड़ दे, ड्रॉप कर दे एंड रिप्लेस इट विद अनदर, और उसको चेंज करके कुछ और शुरू कर दे, गिवन बिलो आर प्रेजेंट कॉस्ट एंड एक्चुअल आउटपुट डाटा कह सकते हैं, या आउटपुट डाटा कह सकते हैं। यह हमें दे रखा है। क्या प्रोडक्ट से पहले कंपनी के पास बुक शेल्फ, टेबल एंड बेड, पहले कंपनी के पास ये थे। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन या एग्जिस्टिंग जो हमारे पास है वो ये चीज है, जिसका प्राइस ये दे रखा है। ये है मेरे पास उसकी वेरिएबल कॉस्ट, और ये दे रखी है उसकी परसेंटेज ऑफ सेल, और यहां पे दे रखा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 7,50,000 का, और सेल्स हुई है मेरे पास 25 लाख रुपए की। और ये जो प्राइस है ना, डेट इज सेलिंग प्राइस। 25 लाख का 30%, 20% एंड 50%, ये हमारा होता था सेल का प्रपोर्शन। अब कंपनी ने क्या कहा है, जरा उसको पढ़ते हैं। अब कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है एंड द चेंज अंडर कंसिडरेशन exist in dropping the line of table and adding the line of cabinets। कंपनी ने यहां पर देखिए, पहले बुक शेल्फ था, यहां पर भी बुक शेल्फ है, टेबल के बदले कैबिनेट कर दिया और बेड के बदले बेड ही है। ठीक है, बुक शेल्फ, टेबल के बदले कैबिनेट, बेड बेड। तो एक लाइन को छोड़कर कंपनी ने दूसरी लाइन पकड़ ली। उससे क्या होगा? उनका सेलिंग प्राइस ये है, वेरिएबल कॉस्ट ये है, सेलिंग परसेंटेज ये दे रखी है। अगर कंपनी ये वाला प्रपोजल करती है और नया वाला प्रपोजल करती है, तो उन दोनों के बीच में सेल्स में भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं यहां पर। इसके बाद दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट 7,50,000 पहले भी थी और अभी भी सेम है, लेकिन सेल्स में फर्क आ जाएगा। सेल्स पहले था 25 लाख का, 25 लाख का, अब सेल्स हो गया 26 लाख का। शुड दिस प्रपोजल बी एक्सेप्टेड एंड कमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है। अब हम शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने ना यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, यह है इलस्ट्रेशन 4.9, और ये भी वेरी वेरी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं जरा। यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने जो है एग्जिस्टिंग सिचुएशन मैंने यहां पे बना ली है, और यहां पे आप देखेंगे मैंने टेबल ही लिखी हुई है। यहां पर क्या किया है, मैंने टेबल के बदले कैबिनेट कर दिया। यहां पे टेबल को मैं कट कर दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैंने जो बताई है ये है मेरा है प्रपोज्ड सिचुएशन है, बिल्कुल सेम तरीके से बनाऊंगा। सिर्फ आपको यहां पे ध्यान रखना है, और एक दो छोटी छोटी चीजें इस क्वेश्चन में वो समझनी है। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे सेल की, जो हम हमेशा करते हैं। यहां पे सेल्स क्या कहा गया है, जरा उसको देखते हैं। देखेंगे टोटल सेल दे रखी है मुझे यहां पर क्वेश्चन में 25 लाख की। देख रहे हैं आप, ये गिवन है 25 लाख की। उसका 30%, 20% एंड 50% मेरी सेल होती है। ठीक है, 30% रेशियो जाएगी मेरी बुक शेल्फ के नाम से, 20% जाएगी टेबल के नाम से, एंड 50% जाएगी बेड के नाम से। 25 लाख का
तो मैं क्या करूंगा जरा देखेंगे, 25 लाख दे रखे हैं मुझे सेल, इनटू में 30%, तो आ गया 7,50,000। तो सबसे पहले यहां पे चली गई सेल 7,50,000 की। फिर यहां पर है 25 लाख इंटू में 20% जाएगी टेबल में, और वो है 5 लाख की। और लास्ट है 25 लाख इंटू में 50%, ये आ जाएगा 12,50,000। ये आ गया। और टोटल सेल मुझे पता है वो है 25 लाख रुपए की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन को भी देखते जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी देखना बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अब हमारा, 30, 20 एंड 50। अब इसके बाद दे रखिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 40, 60 एंड 120। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के लिए यूनिट्स कहां है? अब यूनिट्स क्वेश्चन में नहीं है, तो यूनिट्स हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए मैं यहां पे देखना, पहले बुक शेल्फ है, फिर टेबल और फिर बेड है, तो यहां पे हम बनाएंगे यूनिट्स, बना लेते हैं। यहां पे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं बुक शेल्फ। अब बुक शेल्फ का, यहां अगर मैं बात करूं बुक शेल्फ का, जो सेलिंग प्राइस है वो मुझे गिवन है। देखेंगे बुक शेल्फ का सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज का, टेबल का 100 का और बेड का 200 का। ये देख रहे हैं, ये प्राइस दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। 60 है पहले बुक शेल्फ का। तो देखिए क्या करेंगे हम, बुक शेल्फ की जो सेल है वो कितनी हुई है वो यहां पे देखेंगे। बुक शेल्फ की सेल हुई है 7,50,000 की। तो ये बुक शेल्फ की निकाल रहा हूं मैं, सेलिंग यूनिट्स। ठीक है, ये निकाल रहा हूं मैं सेलिंग यूनिट्स। 7,50,000 की टोटल सेल हुई है, और एक यूनिट जो थी वो थी 60 रुपीज की। तो यहां पे यूनिट्स आ जाएगी कितनी, देखेंगे जरा, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 60, तो 12,500 यूनिट्स हो गई। 12,500 यूनिट्स हो गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब 12,500 यूनिट्स मैंने बेची होंगी 60 के अकॉर्डिंग, तब जाकर मेरी इतनी की सेल हुई होगी। क्लियर हो गया है? यहां से यूनिट्स निकल गया, किसकी? बुक शेल्फ की। ऐसे अब हम सेकंड नंबर पर हम निकालेंगे यूनिट्स टेबल की। यहां पर भी हम निकाल रहे हैं सेलिंग यूनिट्स, और कितनी है यहां पर देखेंगे, यहां पर सेल है 5 लाख रुपीस की, और एक यूनिट है 100 रुपए की। तो इसका मतलब यहां पर हो गई 5,000 यूनिट्स हो गई। ठीक है, 100 रुपए ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ये देखेंगे 100, और नेक्स्ट वाले का है 200। फिर हम निकालेंगे लास्ट और फाइनल है मेरे पास बेड। किसका भी निकाल रहे हैं हम लोग, सेलिंग यूनिट्स, और वो कितना है, बेड की सेल है मेरे पास 12,50,000 की, और डिवाइडेड बाय कर दिया 200 के अकॉर्डिंग, तो यूनिट्स आ जाएगी 12,50,000 डिवाइडेड बाय 200, तो आ गई 6250 यूनिट्स। 6250 यूनिट्स ये आ गई। ठीक है, तीनों की यूनिट्स आ गई। अब जब यूनिट्स आ गई तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट से, तो मेरे आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट 12,500, 5,000 एंड 6250। अब निकालते हैं हम यहां पे, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पे हम लिखेंगे, इसमें से लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट।
और वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी दे रखी है जरा अगर मैं बात करूं, वो दे रखी है 40, 60 एंड 120। 40, 60 एंड 120। तो वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं 1200 इंटू में 40, 5000 इंटू में 60 एंड 6250 इंटू में 120। समझ में आ गया है? ये 1 2 3 सामने सामने लिख दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6250 इंटू में 120 कर दिया तो आ गया 7,50,000। तो किसके सामने लिख दिया? यहां पर लिख दिया 7,50,000। तो ये आ गया। नेक्स्ट है 5,000 इंटू में 60 किया तो 3 लाख ये आ गया, और 12,500 इंटू में 40 किया तो 5 लाख ये आ गया। ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया है? अगर मैं अब यहां पर इसका टोटल कर दूं तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 7,50,000, तो आ गया 15,50,000 आ गया। यहां आ गया 15,50,000 ये आ जाएगा। ठीक है, और अब हम माइनस कर देते हैं इसको, इसको, इसको और टोटल में से इसको। तो यहां पर ये आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इसको माइनस किया तो आ गया 2,50,000 ये आ गया। इसको माइनस किया तो 2 लाख ये आ गया, और इसको माइनस किया तो आ गया 5 लाख ये आ गया। इन तीनों को ऐड किया तो आ गया 9,50,000 आ गया। और आप देखेंगे तो 25 लाख माइनस 15,50,000 भी 9,50,000 होता है। क्लियर हो गया? ये कंट्रीब्यूशन है। अब आगे चलो। अब इस कंट्रीब्यूशन में से अगर हम माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे कॉमन दे रखी है और वो है 7,50,000, तो आ जाएगा प्रॉफिट। ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ये भी हमने यहां से माइनस कर दिया, तो मेरा लास्ट आ जाएगा यहां पर, ये कॉमन है तो आ जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख रुपीस का। क्लियर हो गया है यहां तक? ये मेरा प्रॉफिट आ गया। मतलब अगर मैं बात करता हूं एग्जिस्टिंग सिचुएशन की, तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं वो कर रहा हूं 2 लाख रुपीस का। क्लियर हो गया है? अब हम चलते हैं इसके आगे। अब इसके आगे क्या कहा गया है जरा उसको देखते हैं। देखिए, अब हम आएंगे प्रपोज्ड सिचुएशन पर। मैंने जैसे बताया है बुक शेल्फ सेम है, बेड सेम है। यहाँ टेबल के बदले क्या आ गई है? कैबिनेट आ गई है। तो मैं इस टेबल को हल्का सा कट कर देता हूं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। मैं लिखूंगा बुक शेल्फ, कैबिनेट और बेड। आप पेपर में टेबल नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? मैंने सिर्फ बताने के लिए कि इसको चेंज कर रहे हैं इसलिए लिखा है। ठीक है ना? देखिए अब आ गया, यहां पे करने का तरीका बिल्कुल सेम है, यहां पर भी देखेंगे। अब प्रपोज्ड में क्या कहा गया है? वही सेलिंग प्राइस गिवन है, सेल्स गिवन है मुझे यहां पर 26 लाख रुपीस की, फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, और सेलिंग परसेंटेज अगर हम देखें तो वह 50, 10 एंड 40। तो पहले सेल्स ही लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे हम सेल। सेल कितनी आएगी? 50, 10 एंड 40, और कितना है? यह है मेरे पास सेल्स के लिए 26 लाख। तो यहां देखेंगे 26 लाख इंटू में 50, तो 13 लाख ये आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखा हमने यहां पे 13 लाख।
26 लाख का 10% हो जाएगा 2,60,000। और अगर मैं बात करूंगा 26 लाख का इंटू 40% करूंगा तो आ जाएगा 10,40,000। और टोटल जो है मेरे पास वो है 26 लाख है। ये हमने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या दे रखा है, जरा वेरिएबल कॉस्ट पढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें गिवन है यहां पर 60, 160 एंड 200। याद रखना 60, ये देखेंगे 60, 160 एंड 200 गिवन है ये हमें। तो अब हम यहां लिखते हैं इसके लिए, जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने ये बनाया था वर्किंग नोट या फिर यूनिट्स निकाली थी, ऐसे ही हम उसकी भी यूनिट्स निकालेंगे। देखेंगे जरा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या है मेरे पास, यहां हमने लिखा था बुक शेल्फ सेलिंग यूनिट्स। ठीक है, यहां लिखेंगे हम बुक शेल्फ और यहां लिखेंगे सेलिंग यूनिट्स। यहां सेल करी है मैंने 13 लाख रुपीस की, और जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है 60 रुपीस का। तो यूनिट्स कितनी आएगी, यूनिट्स इसमें पॉइंट्स में आएगी, कोई बात नहीं आने दो। 13 लाख डिवाइडेड बाय 60 किया तो आ गया 21,666.66 है। तो यहां लिख देंगे 21,667 यूनिट्स कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैबिनेट। इसकी भी हम लिखेंगे सेलिंग यूनिट्स। इसकी सेलिंग यूनिट्स कितनी हो जाएगी, वो है 2,60,000 की सेल है और सेलिंग यूनिट है यहां पर 160 के अकॉर्डिंग। तो ये भी पॉइंट में आएगा 2,60,000 डिवाइडेड बाय 160। तो ये नहीं, ये एग्जैक्ट आ गया 1625 यूनिट्स ये आ गया। एंड थर्ड है मेरे पास बेड। ये सेलिंग यूनिट्स कितनी है जरा वो देखेंगे, 10,40,000 और डिवाइडेड बाय इसकी दे रखी है 200। तो ये आ जाएगा 10,40,000 डिवाइडेड बाय 200। तो आगे 5,200 आ गया, 5,200 यूनिट्स ये आ गया। ये मेरे पास यूनिट्स आ गई। आई थिंक तो ये क्लियर हो गया होगा। पहली वाली थोड़ी राउंड ऑफ करनी पड़ी है, बाकी तो आ ही गई है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे जैसे मैंने पहले किया था, लिख तो मैं दूंगा ही यहाँ पर, क्लियर हो जाएगा उससे आपको। सेल्स में से मैं माइनस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट्स कितनी कितनी है जरा वो देखते हैं, वो है 21,667, 1,625 और 5,200 ये दे रखे यूनिट्स, और ये दे रखे मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस के आगे दे रखा है मुझे यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का 40, 60 एंड 120। 40, 60 एंड 120 दे रखा है, वो यहां से देख लेंगे हम। ये आ गया 40, 60 एंड 120। ठीक है, अब एक एक करके जरा इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 21,667 इंटू में 40, तो ये आ गया 866680। जरा बुक में एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूं। बुक में ना
कोई बहुत बड़ा वाला इशू नहीं है। आप देखेंगे अगर बुक वालों ने क्या किया है, यहां पर इसको देखेंगे, ये जो है ना, इसको निकालने के लिए बुक वालों ने क्या किया, तरीका वही किया है। उनका और मेरा आंसर ऑलमोस्ट सेम है। देखेंगे आप, 8,666 उसके बाद इन्होंने 67 किया है और मैंने 80 कर दिया है। आंसर गलत नहीं होगा, उसका रीजन मैं आपको दे देता हूं। बुक वालों ने क्या किया है, बुक वालों ने ना इन यूनिट्स को, इस यूनिट को उन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जबकि राउंड ऑफ करना चाहिए था क्योंकि यूनिट्स की बात है। देखिए उन्होंने क्या किया है, यहां पे मैं आपको बताता हूं। 26 लाख की सेल है, इनटू में 50%, जो 13 लाख रुपए ये आया है। ठीक है, ये वाला आ गया 13 लाख। उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया यहां पर 60 से ही, डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ गया। देखेंगे जो मेरा आया था यूनिट्स में 21,666.66 आ गया है। इन्होंने इसी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 40 से। ठीक है ना, तो ये आ गया 8,666.66, तो 67 कर दिया। जबकि मैंने क्या किया है, मैंने पहले यूनिट्स निकाली और फिर किया है। टेंशन नहीं, गारंटेड है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि पहले यूनिट्स लिखा जाएगा तभी उसको लिखा जाएगा। टीचर गलत नहीं कर सकता, और वैसे भी सिर्फ 13 रुपए का फर्क आ रहा है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। यहां लिखेंगे जो मैंने लिखा था 8,666.80। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 1625 इंटू में 60, तो ये आ गया 97,500, 97,500 ये आ गया। और लास्ट है 5,200 इंटू में 120, तो आ गया 6,24,000, 6,24,000 ये आ गया। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर दो। इसमें प्लस कर दिया 97500 और प्लस कर दिया 6,8666,80, तो ये आ गया 15,88,180, 15,88,180 ये आ गया। ठीक है, इन सबको माइनस कर दिया। अगर आप ये जो मैंने लिखा है ना, अगर आप सोचेंगे तो तरीका यही है, और ऐसे ही निकालना चाहिए था, क्योंकि सेलिंग यूनिट्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती। क्लियर है ना। इसमें से मैं माइनस कर दूं अगर 26 लाख को, तो ये आ जाएगा 10,11,820, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। $10,11,820। अब हम चलते हैं ऊपर, 13 लाख माइनस 6,866,680, तो ये आ गया 13 लाख माइनस 8,666,880, तो ये आ गया 4,33,320, 4,33,320 ये आ गया। फिर नेक्स्ट है 2,60,000 माइनस 97,500, तो आ गया 1,62,500, 1,62,500 ये आ गया। एंड लास्ट 10,40,000 माइनस 6,24,000, तो ये आ जाएगा 4,16,000। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा। चेक कर लेते हैं। दिस फंक्शन प्लस 1,62,500 और प्लस कर दिया मैंने 4,333,20, तो ये आ गया बिल्कुल 10,11,820, 10,11,820 ये आ गया। अब इसके बाद कंट्रीब्यूशन में से हमें माइनस करना होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट तो यहां पर दे रखी है 7,50,000, क्योंकि दोनों में सेम ही थी, तो ये माइनस कर दिया, तो मेरा आ जाएगा यहां पर प्रॉफिट, तो वो आ जाएगा
यहाँ देखिए अगर -7,50,000 तो आ गया 261,820 आ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पहले वाले पे प्रॉफिट कितना हो रहा था, 2 लाख हो रहा था, और अब वाले में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,61,820। तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे को जो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ये वाला प्रपोजल जो हमने यहां पर लिखा है, मतलब न्यू प्रपोजल हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, बुक वालों ने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है, जरा उसको अगर आप ठीक कर सकते हैं मैं बता देता हूं। यहां पर ये जो आंसर है ना, ये 8 के बाद 2 3 है, ये यहाँ पे ना बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ना आप देखेंगे, देखिए ये वाला, ये देखेंगे, ये 2,61,833 है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा लग गया है, ये याद रखना। ठीक है ना, यहाँ पर 833 है। आप देखेंगे करके 10,11,000 मेरा 820 आया है, क्योंकि यार 13 रुपए का गड़बड़ आ रही थी राउंड ऑफ के चक्कर में, तो 10,11,833 आया है, इनका 13 रुपए ज्यादा आ रहा है। ठीक है, वो कोई बात नहीं, माइनस कर देंगे 7,50,000, तो आंसर आएगा 2,61,000। मेरा 820 आया है और इनका आएगा 833, तो एक 3 ज्यादा है, वो ठीक कर ले। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद छोटा सा लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में क्योंकि पूछा गया है कि क्या ये प्रपोजल हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो हाँ हमें कर लेना चाहिए। उसका रीजन क्या क्या है, उसका रीजन देखेंगे, देखेंगे सबसे पहले उसका रीजन जो यहां पर है वो है, यहां पे दे रखा है इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, इंक्रीमेंटल रिवेन्यू कितना है, देखिए यहां देखेंगे, मेरा सेल पहले थी 25 लाख रुपए की, है यहां पे 25 लाख, और उसके बाद पहले सेल थी 25 लाख रुपए की, और नए प्रपोजल में मेरी सेल हो गई 26 लाख रुपए की। तो मेरा जो बेनिफिट हो गया है 26 लाख माइनस 25 लाख, तो मुझे बेनिफिट हुआ 1 लाख रुपीस का। तो इसके चलते हुए मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर डिफरेंशियल कॉस्ट। सेकंड पॉइंट है मेरे पास, डिफरेंशियल कॉस्ट। कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया है जरा वो बात करते हैं। देखिए कॉस्ट में डिफरेंस आया है मेरा, पहले मेरी देखो फिक्स कॉस्ट तो सेम है, फिक्स कॉस्ट का रोल हटा दो, पहले भी 7,50,000 थी, यहां पर भी 7,50,000 है, तो इसका डिफरेंस हटा दो। अगर मैं बात करूंगा जो डिफरेंस आया है वो यहां पर आया है, पहले मेरी कॉस्ट थी 15,50,000 की, और अब मेरी कॉस्ट हो गई 15,88,180 की। तो मैं यहां लिखूंगा 15,88,180 की कॉस्ट हो गई, माइनस कर दूंगा 15,50,000 को। तो इसके चलते हुए कॉस्ट तो मेरी बढ़ गई है, कितनी बढ़ी है, यहां देखेंगे 15,88,180 माइनस 15,50,000, तो ये बढ़ गई है मेरी 38,180 की कॉस्ट बढ़ गई है, 38,180 की कॉस्ट बढ़ गई है। अब देखिए यहां पर जरा
रिवेन्यू बढ़ा है 1 लाख और कॉस्ट बढ़ी है सिर्फ 38,000, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हुआ है। हमें एडिशनल प्रॉफिट कितना हो गया, क्या लिखेंगे हम, एडिशनल प्रॉफिट हमें हो गया 1 लाख, जो मेरी एडिशनल रिवेन्यू है या इंक्रीमेंटल रिवेन्यू है, माइनस एडिशनल कॉस्ट जो है वो ये है। तो कितना आ गया, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 1 लाख को, तो ये आ गया 61,820। तो आ गया 61,820 का मेरा एडिशनल रेवेन्यू आ गया, और इसी का चलते हुए मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगा। तो न्यू प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। समझ में आ गया है? तो न्यू प्रपोजल जो है मेरा वो एक्सेप्टेड हो जाना चाहिए। यहां पर ये वाला प्रपोजल जो है हमारा क्लियर हो गया है। यहां देखेंगे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया है, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे ना एक क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन है 4.10। ये क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा। फिर भी अगर आप खुद से करना चाहे तो कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की। अब इसके आगे देखते हैं, देखेंगे इसके बाद यहां पर ये खत्म हो गया। अब यहां से शुरू होगा मेरा प्रॉब्लम। यहां से शुरू होगी हमारी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, ये दे रखा है, यहां से प्रॉब्लम चालू है। यहां से जो क्वेश्चंस है ये वही क्वेश्चंस होते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे करे हैं। आपने थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है हर क्वेश्चन को एक अलग तरीके से किया जाएगा। जो क्वेश्चन बीकॉम लेवल तक आए हैं, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो प्रोग्राम हो, जो क्वेश्चंस बीकॉम लेवल तक आए हैं आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है? डाउट आएगा मेरे से डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस आप उन्हीं क्वेश्चनों की करेंगे जो बीकॉम में आए हुए हैं, याद रखना, उससे अपर लेवल के करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ऊपर लेवल के भी आपको मिलेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन सीए इंटर में भी आया और बीकॉम में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बीकॉम में आया इसलिए आप कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है ICWA इंटर में आया हुआ है, MBA में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? तो आपने प्रैक्टिस के लिए वही क्वेश्चन करने हैं जो बीकॉम में आए हुए हैं। क्लियर है?